प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, अपना पाठ चल रहा था पाठ नंबर 11। पाठ 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। वह रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, कक्षा 10। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इसको क्या कह सकते हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा, त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश। इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश डेफिनेशन अभी बता देता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। यानी वह प्रकाश जो सूर्य के सदृश, यानी सदृश का मतलब हो गया समान दिखाई देने वाला, सह का मतलब समान, दर्श का मतलब दिखाई देने वाला। तो वह प्रकाश जो सूर्य के सदृश प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब बंटना, ठीक है। इस टॉपिक को ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो कहते किसको है, जब श्वेत प्रकाश को किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म के एक पृष्ठ से गुजरने के बाद, तो प्रिज्म के एक पृष्ठ से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों, 7 रंगों, 7 वर्णों यानी 7 रंगों, रंग का मतलब वर्ण भी होता है, वर्णों में विभक्त हो जाता है, यानी बंट जाता है, बंट जाता है, ठीक है। 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, लिख सकते हो, विभक्त हो जाता है। ये वर्ण थोड़े दूरी पर होते हैं, ये वर्ण थोड़े दूरी पर होते हैं, दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये वर्ण थोड़ी दूरी पर होते हैं, अतः प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से गुजरने के बाद, अतः प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से
गुजरने के बाद वर्णों का पथ यानी रास्ता, वर्णों का पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो देखो ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म ABC नेम है इसका, और यहाँ से ये एक श्वेत प्रकाश पृष्ठ AB से क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है पृष्ठ AB पर। ठीक है, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश हो गया। ठीक है, अब ये श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में। बात समझ में आ गई? एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये कितने वर्णों में विभक्त हो गया? 7 वर्णों में। तो ऊपर क्या है? अब वर्णों के इस बैंड को यानी समूह को एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्णों का, अवयवी वर्णों का ये बैंड क्या कहलाता है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम, यानी एक प्रकार का ग्राफ हो गया। ठीक है, आर विबग्योर नाम से याद रखते हैं, विबग्योर। ठीक है, तो इनमें लाल रंग सबसे कम झुकता है। लाल रंग क्या होता है? सबसे कम झुकता है। ठीक है, लाल रंग होगा वो घमंडी होता है। लाल रंग क्या होता है? घमंडी। ठीक है, वो सबसे कम झुकेगा, और जो वॉयलेट है बैंगनी, वो सबसे ज़्यादा झुकेगा। तो वर्ण विक्षेपण में वर्णों का क्रम निम्न है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में वर्णों का क्रम निम्न है, और वो क्रम कौन सा है? वॉयलेट, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, V4 होता है वॉयलेट, यानी बैंगनी। जैसे नाम आता है ना, अल्ट्रा वॉयलेट रे, पराबैंगनी किरणें। आई होता है इंडिगो, इंडिगो होता है जामुनी। बी होता है ब्लू, ब्लू होता है नीला।
जी फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो पीला। ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी। आर फॉर रेड लाल। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये विबग्योर, विबग्योर ऐसे। ओके, तो वर्णों का क्रम क्या है, यानी ये समझ सकते हो कि वर्णों का ये क्रम क्या है, उल्टा है। लिखा तो यहाँ से जाता है ROY, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। विबग्योर, विबग्योर, वी वॉयलेट बैंगनी, आई इंडिगो जामुनी, और बी ब्लू, जामुनी कलर आपने देखा होगा, जामुन का कलर होता है वही। बी ब्लू यानी नीला, जी ग्रीन यानी हरा, वाई येलो यानी पीला, ओ ऑरेंज यानी नारंगी, आर यानी रेड लाल। तो देखिए अब आ गया श्वेत प्रकाश। क्या परिभाषा आ गई श्वेत प्रकाश की? वह प्रकाश, वह प्रकाश जो सूर्य के सदृश, सदृश यानी सूर्य के समान दिखाई देने वाला। सह का मतलब समान, दर्श का मतलब दिखाई देने वाला, देने वाला। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, वो क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। वो प्रकाश जो सूर्य के सदृश यानी समान दिखाई देने वाला प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम यानी एक प्रकार का ग्राफ हो गया। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट होता है, उसकी हार्टबीट का ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है मॉनिटर पे। स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन आने का मीन वो डेड हो गया। ओके, तो ये हार्टबीट का क्या होता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को आप क्या समझ सकते हो? एज ए ग्राफ। ठीक है, तो वह प्रकाश जो सूर्य के सदृश दिखाई देने वाला प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश। अब प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम, प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अवयवी वर्णों के समूह को, जो ये 7 अवयवी वर्ण हो गए, अवयवी वर्णों के समूह को एक पर्दे पर प्राप्त, ये पर्दा हो गया, ये क्या हो गया? पर्दा। एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किया जाता है। तो वर्णों के इस समूह को, तो वर्णों के इस समूह को, बैंड को, तो वर्णों के इस समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम
कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये था प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अब देखो आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि यदि एक प्रिज्म लें तो उससे 7 रंग प्राप्त हो जाते हैं। एक प्रिज्म से कितने? तो 2 प्रिज्म ले तो क्या पता 14 रंग प्राप्त हो जाएं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये प्रयोग किया था 2 सर्वसम साइज के, यानी बिल्कुल एक जैसे 2 त्रिभुजाकार प्रिज्म लेकर प्रकाश को उन प्रिज्मों से गुजारा, लेकिन वे वर्णों को और अधिक अभिव्यक्त नहीं कर पाए, यानी उनको और ज़्यादा रंग प्राप्त नहीं हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत उल्टा कर दिया, उल्टा करके रखा, और श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा तो वो 7 रंगों में बंट गया, और जब दूसरे प्रिज्म से उस अवयवी वर्णों को गुजारा तो दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद जो श्वेत प्रकाश है वो उनको पुनः प्राप्त हो गया। तो आइजैक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ, आइजैक न्यूटन ने किया था ये काम, जो फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, यानी रूढ़ भौतिकी के पिता आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म का उपयोग किया। ठीक है, त्रिभुजाकार तथा एक समान दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके रंगों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया। रंगों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, परंतु वे रंगों को और अधिक अभिव्यक्त नहीं कर पाए। यानी उन्होंने सोचा भी एक प्रिज्म से अगर 7 रंग प्राप्त हो सकते हैं तो 2 प्रिज्मों से क्या पता 14 रंग प्राप्त हो जाए या 7 से अधिक हो जाए, लेकिन ऐसा प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन वे रंगों को और ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो फिर वैज्ञानिकों का जो माइंड होता है वो अलग ही टाइप का होता है। फिर
चित्रानुसार दूसरा सर्वसम प्रिज्म, फिर चित्रानुसार, अभी चित्र बनाएंगे नीचे इसका, चित्रानुसार दूसरे प्रिज्म को दूसरे सर्वसम यानी सेम साइज का सर्वसम प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रखा इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से गुजरे। न्यूटन ने बताया कि निर्गत किरण पुंज भी श्वेत प्रकाश है। तो दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद प्राप्त प्रकाश भी श्वेत प्राप्त हुआ, श्वेत प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? अतः सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, ये निष्कर्ष निकला। मिलकर बना है तथा कोई भी प्रकाश जो सूर्य के सदृश यानी समान दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम बना सकता है, वह क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो केवल 7 ही रंग होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो ये एक प्रिज्म लिया इसने, इसका नाम दे दिया P1 ABC, ये प्रिज्म P1 हो गया। और एक इसी के साइज का उल्टा प्रिज्म लिया, बस सेम साइज था इनका और बस उल्टा कर दिया। ठीक है, ये उल्टा हो गया। सेम साइज के 2 प्रिज्म ले लिए, इसको थोड़ा इधर बना लिया।
ठीक है, ये P1 हो गया और ये प्रिज्म P2 हो गया, एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हैं। यहाँ से प्रकाश स्रोत से श्वेत प्रकाश जब डाला तो ये 7 रंगों में बंट गया, कम झुकने वाला R और ज़्यादा झुकने वाला V। ठीक है, अब ये जब आउट हुए तो एक दूसरे के आगे समांतर, ऊपर R नीचे V, और इससे गुजरने के बाद उन्हें ये क्या हो गई, R और V, ये वापस कौन सा प्रकाश प्राप्त हो गया, श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये कौन सा प्रकाश प्राप्त हो गया, श्वेत प्रकाश। तो इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का, ये कौन सा चित्र है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। ठीक है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। अब आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, कोई भी चीज़ की दृश्यता यानी विजिबिलिटी ज़्यादा कब होती है, तो लाल रंग की दृश्यता ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की दृश्यता क्या होती है, कम होती है। तो लाल रंग की दृश्यता ज़्यादा होने का कारण क्या है, कोई भी चीज़ अपने को ज़्यादा दिखाई दे रही है तो उसका प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। ठीक है, प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा। तो तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं वो देखो आप, लैम्बडा से लिखते हैं तरंग दैर्ध्य को। जैसे ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, अब कोई भी तरंग चलती है तो जो ऊपरी दोलन का ऊपरी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, दोलन यानी कंपन, उसको सरंग, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं गर्त यानी कंपन जो होता है, दोलन जो होता है उसके एक दोलन के 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी भाग सरंग जो ऊपर की तरफ होता है और निचला भाग गर्त यानी गड्ढा, गर्त का मतलब गड्ढा। तो ऊपर क्या है सरंग और नीचे क्या है गर्त। ये कोई भी तरंग चलती है ऐसे चलती है, तो 2 सरंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और तरंग दैर्ध्य को किससे लिखा जाता है, ग्रीक अक्षर लैम्बडा से। ये कौन सा अक्षर हो गया, ग्रीक अक्षर लैम्बडा, लैम्बडा उल्टा वाई का सिंबल है, ये ग्रीक अक्षर लैम्बडा होता है। और 2 सरंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। 2 ये कहते हैं किसमें तरंग दैर्ध्य, इन्हीं 2 सरंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्बडा कहलाती है। ठीक है, और एक होता है एम्पलीट्यूड, किसी सरंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई, किसी सरंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई, आयाम, जैसे ये आयाम का मतलब मोड़ की अधिकतम ऊंचाई। आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसलिए इसको ए से लिखा जाता है। किसी सरंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई, किसी सरंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई
अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? आयाम, यानी आयाम का मतलब मोड़। मेरी जिंदगी में ये एक आयाम आया यानी मोड़ आया, ठीक है। ऊंचाई आयाम कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य और आयाम आप समझ गए होंगे। एक डेफिनेशन और आपको बताएंगे प्रकीर्णन की। तो प्रकीर्णन की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रकीर्णन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आयाम क्या होता है। हालांकि आयाम का यूज़ नहीं होगा, आयाम तो मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो प्रकीर्णन के आधार पे आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि जो किसी भी रंग की दृश्यता होती है वो ज़्यादा क्यों होती है और किसी की दृश्यता कम क्यों होती है। लाल रंग की दृश्यता यानी ज़्यादा क्यों दिखाई देता है और बैंगनी रंग उसकी अपेक्षा बैंगनी रंग कम क्यों दिखाई देता है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।